मेरा स्क्रीन जा रहा है सर? साउंड स्क्रीन सब क्लियर है? साउंड स्क्रीन सब क्लियर है या नहीं? एक लॉट 33,000 के कॉल ऑप्शन को बाय किया है। एक लॉट 33,000 के कॉल ऑप्शन को बाय किया है और करेंसी को सेल किया है। देखिए यहां करेंसी को सेल किया है और कॉल ऑप्शन को बाय किया है। ऑल ओके है ना? ठीक है सर, है ना? तो 175 का लॉस है करेंसी में और बैंक निफ्टी में 271 का। बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बाय किया है 33,000 के कॉल ऑप्शन। हालांकि थोड़ा रिस्की है लेकिन 32,700 ज्यादा बेहतर था। एक स्टॉप लॉस पहले लगाएंगे, इसमें एक स्टॉप लॉस जरूरी है। 300 के आसपास का अभी स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा हूं। 300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया। करेंसी को सेल किया है और बैंक निफ्टी के 33,500 के 33,000 के कॉल ऑप्शन को बाय किया। 33,700 का क्या हिसाब किताब है? है 33,700 का था, 32,700 ना, 32,700। $454 चलता है, ठीक है। $32,400 एसीसी को सेल। हाँ एसीसी सेल में तो होगा, सेल कर सकते हैं एसीसी। 2000 का स्टॉप लॉस लगा के 2000 का स्टॉप लॉस लगा के एसीसी को सेल कर सकते हैं, सेल साइड में मॉर्निंग। रिजेक्शन क्यों दे रहा है? एक लॉट बाय किया है 33,000 के कॉल ऑप्शन को और 1,000 का लॉस भी चल रहा है, यानी कि करेंसी में जो लॉस है वो मेरा है 400 रुपए का और बैंक निफ्टी में 600 रुपए का। तो कोई बात नहीं है, वेट करेंगे। करेंसी सेल साइड है और बैंक निफ्टी बाय साइड है। एसएलवी अगर एक बार कटता है बैंक निफ्टी में तो दोबारा एंट्री लिया जा सकता है। 32,400 के नीचे अब ये गड़बड़ हो गया। 32,400 के नीचे ये गड़बड़ हो जाएगा। काफी जद्दोजहद कर रहा है, अपने आप को रोकने का कोशिश कर रहा है। वेट करना पड़ेगा।
हाँ, क्या पोजीशन है 1400, यानी कि करेंसी ऊपर में है। करेंसी ऊपर में है तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, करेंसी को नीचे आना चाहिए। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये बाउंस कर रहा है बार बार। और करेंसी में जो इधर मैंने 2-3 दिनों से मूव देखा है ना, वो मैंने अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड मूव है। बैंक निफ्टी 33,000 के कॉल ऑप्शन को बाय किया है। मॉर्निंग बैंक निफ्टी का एसएल मैंने 300 लगाया था। वोल्टाज 1012 के ऊपर पाया। वोल्टाज का लेवल ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने 1016 के ऊपर। एक 1016 के ऊपर दिया है बाय। आप 12-13 के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उपेंद्र जी, आप उड़ीसा से है ना? एसीसी का टारगेट, एसीसी सेल साइड में ही है और टारगेट लगभग, तो कहां से, नोएडा से हैं? ओके, अभी शायद आप ही पूछ रहे थे ग्रुप में, बोल रहे थे नहीं मिला है लिंक। एसीसी का टारगेट तो काफी नीचे था, 1980 के आसपास का, 80-82 के आसपास का, शायद वहां तक आया क्या? हाँ, 84 तक तो आ गया। मॉर्निंग। हाँ उपेंद्र जी, आप ही कह रहे थे ना कि लिंक नहीं मिला है वगैरह वगैरह, नहीं बना है लिंक अभी तक, ऐसा वैसा कुछ। चल गवर्नर, वेट करते हैं हम लोग। यूएसडी एनआर का लेवल है सेल का, लेकिन जिस तरह का ये मूव कर रहा है ना, ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, वो मतलब जिस तरह के मूवमेंट वो कर रहा है बड़ा विचित्र टाइप का है, तो रहेगा वो सेल का। हालांकि एसएल कट गया है मेरा, आप एसएल देख लीजिए, मेरा एसएल कट गया, लॉस देख लीजिए पहले, थोड़ा सा आराम मिलेगा। 1000 का लॉस हुआ है, देखिए मुझे करेंसी में 1000 का लॉस हुआ है। ठीक है, और एक ही ट्रेड है बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन,
33,000 का वो खरीदा हुआ है। हालांकि इसके भी असल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा फिर कभी मौका मिला तो आज किया जाएगा, नहीं तो अवॉइड करेंगे। तो काफी नीचे के लेवल पे है, 321 या 320 पे एक लॉट को अब ये बाय नहीं करने दे रहा है। एक लॉट को और मैंने इंक्रीज किया है यहाँ पे, एक लॉट को इंक्रीज किया है, यानी टोटल 2 लॉट हो गए बस। अब वेट करेंगे 440 के टारगेट के लिए, 400 और 440 के टारगेट के लिए। तो हम लोग प्रॉफिट में आ गए। ये 440, ये 2 लेवल का वेट करेंगे। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट में आ चुके हैं हम लोग। चल रहा है ना, ठीक ठाक चल रहा है ना। ऑल पोजीशन क्या है हम लोग का, 400 का लॉस में, 200 के लॉस में, 1000 और ये 1000 400 और 440 ये टारगेट होगा। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 33,000 का बाय किया है 2 लॉट। जिस जगह से कल एनालिसिस किया था कि यहां से उठना चाहिए ऊपर, बिल्कुल वहीं से उठा है बैंक निफ्टी। 1100 का प्रॉफिट हो चुका है बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन में। एकदम 32,400 के पास से उठा 300। देखिए शानदार चल रहा है बैंक निफ्टी। करेंसी जिस तरह का मूव दिखा रहा है ना, वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कहने का मतलब है सेल में, नो डाउट कि वो सेल में है, लेकिन मूव उसका अनएक्सपेक्टेड है। अमेरिका में कुछ हो रहा है क्या?
माहौल गड़बड़ है क्या अमेरिका में? इधर कितना का हो गया? 1156 का प्रॉफिट हो चुका है। ग्यारह सौ तिरसठ, 1200। भाई वहां ग्रुप में बता दीजिए किन किन लोगों ने लिया है बैंक निफ्टी को मेरे साथ। कैन आई टेक नाउ बैंक निफ्टी? हाँ ले सकते हैं बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस अब बड़ा बनेगा। स्टॉप लॉस अब बड़ा बन जाएगा 300 का, यानी यहां से 50 पॉइंट का एसएल है। साउंड वगैरह ओके ना? एसीसी में इंटर करना है, सेल साइड होगा एसीसी में। अभी रुक जाइए, एसीसी सेल साइड होगा, लेकिन देखिए बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगेगा 2010 का 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन याद रखिए यहाँ रिस्क है, तोड़ेगा तो बहुत तेजी से तोड़ेगा। आवाज जा रही है ना? साउंड इज ओके और नॉट? साउंड इज ओके और नॉट बता देंगे। नो सर, ओके। अच्छा खासा चल रहा है। देख रहे हैं ना, 2700 का प्रॉफिट हो चुका है। ऑल पोजीशन कितना चल रहा है? 1500 का। देखिए जो लॉस में था अब मैं वो प्रॉफिट में आ गया। तो देखा एकदम करेक्ट जगह से हम लोगों ने पकड़ा बैंक निफ्टी को, और पहला टारगेट 400 का वो डन हो गया है ना।
फर्स्ट टारगेट डन हो गया है। शानदार चल रहा है ना, एंजॉय कर रहे हैं। एससीसी 20 पॉइंट का प्रॉफिट डन कर लिया शिशुपाल जी ने, बहुत बढ़िया। शानदार चल रहा है, शानदार। 33,000 तक पहुंचना चाहिए इसको, बैंक निफ्टी को 33,000 तक इंडेक्स को आना चाहिए। अभी 32,700 पे चल रहा है। 32,700 एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसका, और 32,800। $32,700 और 32,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और वो 700 तक पहुंच गया है। 700 रिजेक्शन जोन है ये, 32,700। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए, रुक रहा है। $32,700 एक बार ये ब्रेक करे, ऊपर क्लोज करे 750 तो मजा आ जाएगा। मैं वेट करूंगा। इंडेक्स पे 32,750, 700 इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। 700 से 800 का, 32,700 से 32,800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये दोनों लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आज बैंक निफ्टी अच्छा ऊपर जाएगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी कमजोर रहेगा। तो फिलहाल जो पोजीशन है हम लोगों का, पोजीशन में खराबी नहीं है, पोजीशन बहुत अच्छा है। 1500-1300 का प्रॉफिट है, हालांकि 3,000 था, फिर से आ जाएगा वापस। और 400 वाला पहला टारगेट तो डन हो गया, एग्जैक्ट वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आया और वहीं से गिर भी गया। तो फर्स्ट टारगेट तो डन हो चुका है हम लोग का बैंक निफ्टी में। दूसरा कोई ट्रेड लिया नहीं, सिर्फ आज बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर लेंगे हम लोग और वेट करेंगे। आरबीआई का कुछ न्यूज है नहीं, हो सकता है वही। हाँ, एससीसी को सेल किया था ऊपर के लेवल से, एससीसी सेल बताया था, देखिए वापस आ गया है काफी अच्छा नीचे। 2015 से डायरेक्ट 84, डायरेक्ट 84। अच्छा, आपने सेल किया था, एसएल घट गए थे आपके, तो दोबारा सेल करना चाहिए था। 2010 वो सेल लेवल ही है उसका, जो लाइन मेरा लगा हुआ है ना पहले से, वो सेल लेवल है उसका। है ना, अब मत करिए, अब रिस्क बड़ा हो गया है वहां पर से। टाइटन में स्विंग, ओके, टाइटन में स्विंग करना है, ओके। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 1600 के ऊपर ऐसे भी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा।
तोड़ना चाहिए, बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। यहाँ रेजिस्टेंस है काफी ज्यादा, 32,700 750 काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, तोड़ना चाहिए। अगर ये इंडेक्स तोड़ देता है तो शानदार हो जाएगा। हम लोगों का ये जो कॉल ऑप्शन है शानदार वो चल रहा है, 2400-2500 का प्रॉफिट चल रहा है, तब ये भी एक बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा यहाँ पर सेम कंडीशन में। 32,700 750 और 800 ये 3 रेजिस्टेंस जोन है इसके, ये 3 रेजिस्टेंस जोन है। तो एक अच्छा आएगा ब्रेकआउट अगर वो टूटता है ऊपर में। तो निकलने की कोशिश तो किया है लेकिन बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। चलो तोड़ दो, शानदार, तोड़ो तोड़ो एक बार फिर से 440 की तरफ चलो। तो एक लॉट बुक कर लें क्या? एक लॉट बुक कर लेते हैं कि नहीं? एक लॉट बुक कर लेते हैं। ऑर्डर क्यों नहीं ये हो रहा है? ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा है? ऑर्डर ही नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा है भाई? हेलो, स्टॉप लॉस था वो भी कट गया। रुके मोबाइल से एग्जिट करता हूँ एक लॉट। मोबाइल से एग्जिट करता हूँ। मोबाइल से किया एग्जिट, रिफ्रेश किया तो अभी फिर से कर देता हूँ एक बार रिफ्रेश। मोबाइल से कर लिया भाई एक लॉट एग्जिट, इसलिए 25 हो गया यहाँ पे। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। एक प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लिया ना। शायद रिफ्रेश का ही लोचा हो। देखिए अब एक ही लॉट है और इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ ना, इसका स्टॉप लॉस लगाता हूँ। देखिए ऑर्डर लगा रहा हूँ, ब्रेकआउट आ रहा है ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया रे दादा, दादा ब्रेकआउट आ गया। अगला टारगेट 450। एक लॉट लगता है मेरा वो 25 एक लॉट का वेट कर रहा था कि ये निकलेगा तो मैं भागूंगा नहीं। ये देखिए करेंसी, ऑल पोजीशन कितना चल रहा है हम लोग का? 2300 का प्रॉफिट है। हाँ नीचे, वो नीचे ही आएगा, करेंसी नीचे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का तो 2300 का प्रॉफिट हो ही गया ना, क्या टेंशन। 2700 हो गया, देखिए 2700 हो गया। बैंक निफ्टी में 3700 का प्रॉफिट चल रहा है, 450 का नेक्स्ट टारगेट। बैंक निफ्टी है देखिए 450 हो गया रे दादा, 450 वाला हो गया रे बाबा, 450 हाई लग गया, 450 ऑल टारगेट डन। ऑल टारगेट डन। देखा, मजा आ गया।
ये देखिए कमाल। मेरा कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है। एक्चुअली ऑर्डर इसलिए नहीं लग रहा है ना कि वो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। ये कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, एक्सटर्नल कीबोर्ड। इसका बैटरी लगता है गड़बड़ हो गया। ये बैटरी गड़बड़ हो गया सर। मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूं या स्टॉप लॉस लगा देता हूँ? स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, क्योंकि मोबाइल से स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस लगा देता हूं, और स्टॉप लॉस कितना आप लगाऊं वही कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूं। 340 का स्टॉप लॉस लगाता हूं। लगा दिया स्टॉप लॉस। देखिए एक स्टॉप लॉस आ गया, प्लेस हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, और मैं इसका कीबोर्ड का बैटरी बदलता हूं, रुकिए। अब देखिए आ गया। अब देखिए, अब करता हूं ना, अब आ जाता है। बैटरी गड़बड़ा गया था कीबोर्ड का, अभी बदल दिया तो आ गया। 4000 का प्रॉफिट हो रहा है भाई। ऑल टारगेट डन हो गए, तो पोजीशन हम लोग का 3000 का है। ठीक है, 2888 का, 2942, 2938। तो हम लोग का आज का काम हो गया। सारे लोग बोलिए एक बार, हम लोग का काम हो गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 3100 का हो गया। सारे लोग मस्त हो गया ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ट्रेडिंग बंद करिए, हमारा काम हो गया है। प्रॉफिट बुक करें, घर चलिए, एंजॉय करिए। वीकेंड है, वीकेंड एंजॉय करेंगे हम लोग और मस्ती में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलिए प्रॉफिट बंद करिए, लॉक करिए और सिस्टम बंद करिए। 6000 हो गया बैंक निफ्टी। गर्दा उड़ गया सर, गर्दा। ये देखिए एक लॉट में ही गर्दा उड़ गया, दोनों लॉट रहता तो और गर्दा हो जाता। तो सर 500 हो गए। प्रॉफिट बुक कर लें क्या पूरा का पूरा? सर बुक करता हूं मैं, पोजीशन बुक करूंगा भाई। मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। मैं पहले पोजीशन बुक करूंगा, ऑर्डर में जाके इसका स्टॉप लॉस काट दूंगा पहले, और स्टॉप लॉस काट के ये 5000 का प्रॉफिट मैं बुक कर लूंगा। टोटल मेरा ऑल पोजीशन 5000 का हो गया। देखिए ऑल पोजीशन 5000 का हो गया। ठीक है, 5000 का प्रॉफिट बन गया हम लोग का। जय, गर्दा हो गया, गर्दा। चलिए सर सिस्टम बंद करिए। 5000 का प्रॉफिट, खराब प्रॉफिट नहीं वीकेंड में, है ना? एंजॉय करिए। समय हो रहा है 10:11 और कितना सेकेंड? 38 सेकेंड। बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। प्रॉफिट भी बुक हो गया हम लोग का, काम फिनिश। बैंक निफ्टी ने फिर कमाल कर दिया। क्या करने का? एक सवाल पूछा था आप लोगों में से किसी ने, तो कहानी के माध्यम से उसका आंसर करता हूं। कि किसी ने पूछा था पॉजिटिव चीज कैसे बनाए रखें, है ना? दूसरों के माने जो जो होता है ना, पॉजिटिव थिंक कैसे डेवलप करें, या पॉजिटिव कैसे रहें, कैसे पॉजिटिव चीज को सोचें। तो उस पर एक कहानी सुनते हैं, उसको समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक मूर्तिकार था, पेंटर था एक्चुअली, है ना? अच्छी पेंटिंग बनाता था, बढ़िया पेंटिंग बनाता था, बहुत अच्छा पेंटिंग था। वो खुद जानता था कि बहुत अच्छा पेंटिंग वो बनाता है, और उसका पेंटिंग अच्छा कीमत पे बिक भी जाता था। खुश होता था बहुत ज्यादा, था भी बहुत अच्छा पेंटर, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत बढ़िया पेंटर था वो। अच्छा पोजीशन आप लोग देख लीजिए पहले, है ना? पोजीशन 6000 का हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो 6000 का प्रॉफिट है। करेंसी जो लॉस में था वो तो प्रॉफिट में आ गए, और बैंक निफ्टी से हम लोग निकल ही गए हैं सारा प्रॉफिट लेके। तो एक ही ट्रेड है खाली करेंसी का, वो 6000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो वो जो पेंटर था ना, बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, तो बिकता भी था। तो एक बार उसने सोचा कि यार मैं इतना अच्छा पेंटिंग बनाता हूँ, चलो एक चीज पता करते हैं। उसने एक पेंटिंग बनाया, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाया। और पेंटिंग बनाने के बाद उसके नीचे, वो रात में जब सोया था ना, सारे लोग सो गया था, सारा लोग, तो रात में जाके उसको जहां पे वो दुकान के पास बेचता था अपना, उस दुकान के पास रख दिया, और उसके नीचे एक लाइन लिख दिया। उसके नीचे एक लाइन लिखा कि जिन लोगों को भी इस पेंटिंग में
कोई खराबी नजर आती है, जिन लोगों को भी इस पेंटिंग में कुछ खराबी नजर आती है, कृपया टिक लगा दे, कृपया मार्क लगा दे, कृपया निशान लगा दे कि कहाँ पे खराबी है, वो टिक लगा दे, ठीक है। क्योंकि वो जानता था इस बात को कि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। तो वो कॉन्फिडेंट में लिखा कि भाई मार्क लगा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए जिनको भी कोई खराबी नजर आती है, और वह रख के आराम से आया, सो गया घर में। मॉर्निंग में जब वो गया अपना, तो वो देखता क्या है दोपहर में कि पूरा पेंटिंग में मार्क लगा हुआ है, माने पूरा पेंटिंग में डॉट 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 डॉट, यहाँ गलती है, 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 ये गलती है, ये गलती, पूरा, ठीक है ना, पूरा पूरा। उसका वो हताश हो गया, निराश हो गया कि हम इतना अच्छा पेंटर, मेरा पेंटिंग बड़े बड़े लोग खरीदते हैं और फिर भी इतनी गलती मेरी पेंटिंग में आ गई। उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। वो अब वो पेंटिंग बनाने में उसको मन नहीं लगता था, बहुत परेशान रहने लगा, पेंटिंग लगभग छोड़ने लगा, नहीं ठीक करता, माने कॉन्फिडेंस खराब हो गया उसका। उसका दोस्त ने देखा कि क्या हो गया हालत इसका, तो पूछा क्या बात है। बोला ऐसी ऐसी बात है यार, हम अच्छे पेंटिंग बनाते हैं, ये पता है, सबको पता है, लेकिन देखो ना हम ऐसे लिखे तो लोगों ने पूरा पेंटिंग में डॉट डॉट माने गलती निकाला, मुझसे इतना गलती कैसे हो जाता है, हो सकता है यही मैं सोच रहा हूँ। तो उसका दोस्त मुस्कुराया, बोला टेंशन नहीं लेने का, वो 2 मिनट में सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला एक बार तुम फिर पेंटिंग बनाओ, जितना जैसा बना सकते हो, जैसा बनाते हो वैसा बनाओ। बनाया, बोला जाओ इसको फिर वापस वहीं पे रख दो, रात में रख दिया। बोला अब इसके नीचे एक लाइन लिख दो कि जिसको भी इसमें गलती नजर आता है कृपया वो गलती सुधार दे, जिसको भी इस पेंटिंग में कोई गलती नजर आता है कृपया वो गलती सुधार दे। अगला दिन जब जाता है तो पेंटर देखता है कि पूरा पेंटिंग एकदम एज इट इज है, कोई मार्क नहीं, कोई टिक नहीं, कोई निशान नहीं, एकदम क्लियर कट वैसे ही। तो कहने का मतलब है कि दूसरों की गलती बताना बहुत आसान है, दूसरों में गलती निकालना बहुत आसान है, दूसरों में कमी ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको वो कह दिया जाए कि तुम उस कमी को दूर कर दो तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें सलाह देने की आदत होती है, हम लोगों को दूसरों में कमी निकालने की आदत होती है। हम लोग उसके मेहनत को, उसकी चीज को नहीं देखते बल्कि कमी ढूंढने की कोशिश करते। इसलिए जिसको मौका मिलेगा वो आप में कमी निकालेगा, हमेशा याद रखिए। जिसको मौका मिलेगा लाइफ में वो आप में कमी निकालेगा, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना है। आपको उसी व्यक्ति से कह दीजिए भाई मेरी गलती है तो ठीक कर दो ना, देखिए फिर वो आपकी गलती निकालना बंद कर देगा, क्योंकि वो उसका काम है ना, वो काम है उंगली करना, वो उंगली करेगा। तो आपको वो उंगली करने से डरना नहीं है, वो उंगली जो लोग करेगा उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं। मेरे भी जब चैनल हुए थे ना, वो आपके सवाल मेरे जवाब वाले में, मैं हमें याद है उस बंदे का बात, मुझे याद है अभी तक। 2 साल हो गए उस सीरीज को, आपके सवाल मेरे जवाब का 2 साल हो गया, यानी 110 एपिसोड हो चुका है। 110 एपिसोड। बंदे ने पहला एपिसोड में मुझे लिखा था अपने आप को बड़ा राकेश झुनझुनवाला समझते हो, व्यू बताओगे तुम, व्यू बताओगे, तो वो क्या किया, कमी निकाल रहा था। लेकिन देखिए वो बंदा गायब हो गया, वो बंदा फिर मुझे नजर नहीं आया 1-2 एपिसोड के बाद। वो कभी किसी कमेंट सेक्शन में नजर नहीं आया, ना कभी व्हाट्सएप पे फिर नजर आया, कहीं नहीं नजर आया। लेकिन मेरा सीरीज अभी भी कंटिन्यू 2 साल से चल रहा है ना। क्यों? तो उसका काम है, वो वही करेगा, वो आप में कमी निकालेगा, गलती ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि उसका उंगली करने का आदत है, लोगों के होते हैं उंगली करने का। उससे आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है, उससे अपना काम डटे रहना, बने रहना है, ठीक है। तो लोगों की ये आदतें होती है। देखा एक ही पेंटर, बस चीज अलग अलग लिखा उसने। पहला लिखा कि जिसको गलती नजर आता है टिक लगा दे, पूरा पेंटिंग में टिक लग गया, है ना, पूरा पेंटिंगे में गलती मिल गया, जबकि वही पहले सही था, सब एकदम पसंद करता था। दूसरा बार लिखा कि जिसको गलती नजर आता है सुधार दीजिए, कहीं को नहीं सुधारा, क्योंकि किसी को आता ही नहीं। किसी को गलती बताना सिर्फ आता है, सुधारना थोड़ी आता है। लोगों को उंगली करना आता है बेकार का, क्योंकि वो उसका काम है, वो नेचर है लोगों का, वो ऐसे करेगा। उससे आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, उससे आपको डरना घबराना नहीं है। समझ में आया बात? तो ऐसे आप करेंगे ना, कुछ लोगों को इग्नोर तो करना चाहिए, इग्नोर भी लोगों को करना चाहिए। और तो इसलिए मैंने भी कहा कि जब भी आप कुछ नया चीज करते हैं ना, तो याद रखिए कुछ लोगों को तकलीफ तो होगी, है ना। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप कुछ लोगों को प्रॉपर तकलीफ तो होगी, क्योंकि कुछ लोगों को जिनको आदत है उंगली करने का, उनको ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। मैंने कहा कि भाई आपके सवाल मेरे जवाब में, अभी इधर रिसेंटली आप लोगों ने देखा ना
कि मैं व्हाट्सएप पर लोग भेजते हैं क्वेश्चन, मैंने कहा कि भाई मैंने अपना ऐप लाया है तो आप कृपया ऐप के चैट सेक्शन में भेजें, है ना, तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी क्योंकि वो मेरा चीज है, मुझे अच्छा लगेगा। तो लोग जो हैं समझदार प्राणी है वो भेजते हैं, मेरे ऐप में भेजते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भेजते, वो वहीं पे भेजते हैं, तो मैं उनको एक रिप्लाई अपने तरफ से कर देता हूँ, प्लीज आस्क ऑन माई मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, इतना समय लिख देता हूँ। लेकिन वो फिर भी नहीं भेजते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, क्योंकि वो अपना काम कर दिया, वो सिर्फ अपना चीज से मतलब है ना, मेरे चीज से लेना देना ही नहीं है, उसको दूसरे की चीज से लेना देना ही नहीं, वो फिर भी नहीं भेजता। तो कहने का मतलब क्या है कि लोगों में यहाँ ये आदत होती है कि किसी को भी वो उंगली करेगा बैठ के, ठीक है, वो आदत, लेकिन उसको आपको इग्नोर करना है। वो टिक लगाएगा, आप में 1000 गलती निकालेगा, तो क्या आप गलत है? कहिए उसको सुधार देगा वो गलती, अगर वो गलती निकाल सकता है, ढूंढ सकता है, तो गलती सुधार भी तो सकता है, वो सुधार दो गलती मेरा, लेकिन नहीं सुधार पाया। तो ये आदत होती है नेचर की, इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। पॉजिटिव चीज ऐसे बना कर रखिए। पोजीशन क्या चल रहा है हम लोग का? सर 6000 का प्रॉफिट है, कोई टेंशन नहीं है। समय हो गया 10 बज के तक, आप लोग कहानी सुनने के चक्कर में टाइम हो गया, चलिए बंद करता हूं।